किसी को यह शहर सुरमे की वजह से याद है तो किसी को झुमके की वजह से, किसी को जरी जरदोजी की वजह से तो किसी को फर्नीचर कारीगरों की वजह से। कोई कोई मानसिक चिकित्सालयों के चलते भी ठिठोली करता है तो किसी को पतंगबाजी और पतंगबाजी के साथ साथ जो उसका माझा है उसके चलते भी याद करता है। कोई इस शहर को अमिताभ बच्चन से जोड़ता है तो कोई प्रियंका चोपड़ा से। लेकिन झुमके से बरेली का ताल्लुक क्या है, बरेली वाले अपनी पहचान को किस रूप में देखते हैं, वे जंग आज़ादी से अपने को जोड़ कर देखते हैं या जो मजहबी भाईचारा है, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह है, उसको जोड़ कर देखते हैं। ऐसी क्या वजह है बरेली की आबो हवा में कि वह कभी कभी बांस बरेली भी हो जाता है और कभी कभी वह बरेली जिस पर शोध करने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के लोग भी आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है 0 माइल बरेली। प्रभात सिंह इसके रचनाकार हैं। प्रभात सिंह स्वभाव से फोटोग्राफर हैं, अखबार नवीस रहे हैं, लेखक और अनुवादक के तौर पर उनकी अपनी पहचान है। थारू जनजाति पर उनका एक मोनोग्राफ आ चुका है, कुंभ मेले पर और अखबार नवीसी पर 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। मार्क टुली के कहानी संग्रह और रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं और चूँकि बरेली वाले हैं इसलिए 0 माइल बरेली पर उनसे जिस दृष्टि से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वह अपने आप में अनूठापन लिए हुए। उनका कहना है और मेरा भी ये मानना है कि किसी भी शहर की पहचान वहाँ की गलियों, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की बदकही, वहाँ के बोलचाल, वहाँ के लोगों की जीवन यापन में होती है। दरअसल कोई भी शहर केवल अपनी सड़कों, अपनी बिल्डिंगों, अपने भवनों, अपने बदलावों या ऐतिहासिक स्थलों के भरोसे जिंदा नहीं रहता, बल्कि वह वहाँ के रहवासियों के भरोसे जिंदा रहता है। जिस तरह की परंपरा, जिस तरह की संस्कृति उस शहर में रची बसी होती है, शहर का मानस भी वैसा ही बनता है। और शहर से बाहर जाने पर जो लोग हैं वे लोग अपनी शहर की पहचान नहीं बदलते। प्रभात सिंह जी ने इस पुस्तक की भूमिका में ये लिखा है कि दरअसल बरेली बचपन से किस तरह से, चूँकि वो यहाँ रहे एक ऐसा शहर जो 5 सदी पहले आबाद हुआ था, उसके इतिहास को जानना और समझना तो बाद में आया। लेकिन जब उन्होंने होश संभाला तो अलग अलग तरह से इस शहर के लोग उनकी स्मृतियों में आते गए और जो अलग अलग तरह से लोग आते गए उनमें रिक्शा वाले, खोमचा वाले, BMW वाले, चाय वाले, खान पान वाले और बात बतकही करने वालों के साथ साथ ऐतिहासिक लोग, साहित्यकार, विचारक, चिंतक, शायर सभी शामिल थे। यह पुस्तक दरअसल बरेली का वह इतिहास बताती है, वह वर्तमान बताती है जिससे बरेली जैसा कोई शहर बनता है। कुल 12 अध्यायों में ये पुस्तक बटी है जिनमें चरवाहों के किस्से और इतिहास से इसका क्या ताल्लुक़ है, वहाँ जो किला है किस तरह से उस किले का ताल्लुक़ महाभारत के कालखंड से चला जाता है, पांचाल तक चला जाता है। उत्तर पांचाल राहुल सांकृत्यायन के हवाले से ये उल्लेख किया है प्रभात जी ने कि दरअसल द्रुपद से इसको जोड़ा गया और किंवदंती है कि यहाँ अश्वत्थामा भी कहीं कहीं जो यहाँ किलों के खंडहर हैं वहाँ अब भी मणि विहीन जो है वह घूमता पाया जाता है। अश्वत्थामा के बारे में यह पौराणिक मान्यता है कि वह उन अमर लोगों में है जिनका वर्ण मृत्यु ने नहीं किया है। इसके बाद
वहाँ की ऐतिहासिकता के बाद रुहेलखंड की आज़ादी से कैसा इसका जुड़ाव हुआ, कुछ पुराने नाम और कुछ नई पहचान। अगला अध्याय है बाजार नज़र आता है शहर, ये उन्होंने लिखा है झुमका, सुरमा और बर्फ़ी से क्या ताल्लुक़ है इस शहर का। बरेली की बर्फ़ी कह दिया तो लोग ये जोड़ने लगे प्रियंका चोपड़ा से वाकई ताल्लुक़ है कि नहीं है। सुरमा से बरेली का क्या ताल्लुक़ है और झुमका बरेली की पहचान से कब और कैसे जुड़ा कि कुछ लोग तो उस पर इतराते हैं और कुछ लोग उस पर नाराज़ होते हैं। नई तहज़ीब के आबाद बयाबानों से ये पुस्तक उन्होंने जो बरेली में जो बदलाव के साथ साथ जो पुराने लोग हैं और पुराने लोगों के साथ साथ जो शिक्षा से लेकर शायरी और साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से अपने शहर को अपनी ज़ुबान से देखते हैं और साथ साथ किस तरह से यह शहर एक तरह की, जैसा हर शहर में होता है, कारवां गुजर गया का एक बहुत रोचक उल्लेख किया उन्होंने कि जब नीरज जी ये सुना रहे थे तो किस तरह से इस शहर में हुटिंग शुरू हो गई और उन्होंने ठहर कर फिर सुनाने की कोशिश की और हुटिंग इतनी बढ़ी कि वो काफ़ी का मग लेकर अलग बैठ गए। वसीम बरेलवी की जो बात है, कतर शिकागो का उनका उल्लेख किया है, किस तरह से सेल्फ पब्लिशिंग और गालिब से उसका ताल्लुक़ है, इन सब की भी बात की है। अखबार नवीसी के दिनों में क्या कुछ प्रभात सिंह को अनुभव हुआ, उसका है एहतिमाम ए ज़िंदगी। अगला अध्याय है कैसा जादू है जो समझ में आता ही नहीं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। उनका कहना है कि दरअसल बदलाव चाहे जितने भी हो गए हों, उन बदलावों में आधुनिकता तो दिखती है, लेकिन यह शहर कहीं न कहीं अपने अतीत को, अपनी तहज़ीब को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समेटे हुए। इसके साथ साथ उन्होंने जो कैसा जादू है समझ आता नहीं में, उन्होंने उस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा के पिताजी से इनकी दोस्ती थी और जिस दौरान ये अखबार नवीसी का काम कर रहे थे और उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा कि अगली मिस इंडिया जो है वह यहाँ इस शहर से होगी और इनको ताज्जुब हुआ और उसके बाद फिर वह जीती। उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है। अगला अध्याय है वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। इसमें उन्होंने बाकायदा जो कोठियाँ हैं, जो शहर की पुरानी संस्कृति थी, पुरानी पहचान थी, जो नाम था, जो पुराने लोगों में उस शहर की बसावट, बाग बगीचे थे, उनके अंदर जो बदलाव आया है और आधुनिकता के नाम पर, बिल्डिंगों के नाम पर जिस तरह से शहर की अपनी पहचान बदलने लगी है। प्याऊ ख़त्म हो गए हैं, नल ख़त्म हो गए हैं, कॉलेज में जो बदलाव हुआ है वो सब कुछ दर्ज किया है। यहाँ तक कि सामाजिक समरसता किस तरह से भंग हुई है उसका भी उल्लेख किया है। एक अध्याय बहुत ही आगे के जो अध्याय हैं वो बहुत ही रोचक इसलिए हैं क्योंकि शोले और जय संतोषी माँ से जुड़ा हुआ ये फिल्में दोनों सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बहुत सारे शहरों में मनाई हैं। बरेली में इनका क्या क्रेज़ था उसका उल्लेख उन्होंने किया है। और दोराहे पर पड़ा हुनर जो आखिरी अध्याय है 12वां, उसमें उन्होंने बाकायदा जो है जो शहर में ई रिक्शा आए हैं, सब्जी ठेला लगाने वाले हैं, जो जरी का काम हुआ करता था और सरकार की जो योजना है, जिस तरह से पुरातन माझा बनाने की जो चीज़ें थी, जो बुनकरों का, जरदोजी का जो काम था, कारीगरों का जो हुनर है वह किस तरह से उसको आज के समय में अहमियत नहीं मिल रही है। पुरातन चीज़ें कितना महीन काम होता था उस शहर में, उसका उन्होंने उल्लेख किया और उस बात पर कहीं न कहीं उनका कहना है कि भले ही नए इंतज़ामिया जो है वह अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन
वो लिखते हैं असगर गोंडवी की बात कि अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए तो दोराहे पर पड़ा हुनर के साथ साथ पूरे शहर का बरेली 0 माइल से आप बरेली के उस स्वरूप को देख सकते हैं जो किसी भी पर्यटन की किताब में, किसी भी यात्रा वृत्तांत में दूर से देखने पे बरेली वह नहीं दिखेगी जो 0 माइल से दिखेगी। 0 माइल को पढ़ते हुए आप बरेली की गलियों में घूम सकते हैं, वहाँ के लोगों से आपका तारुफ हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है। इसलिए भी इस पुस्तक को खरीदें। मैं प्रभात सिंह को अपने शहर को इस तरह से याद करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। वाम प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये और पृष्ठ संख्या 136। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।